जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था हिंदी में, उसी को पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर को पढ़ लिया है तथा क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार को भी अच्छे से पढ़ लिया है। अब चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और उसके आगे का पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं। ये चैप्टर को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इनका ये पेपर फॉर्म में आज बहुत ज़्यादा आएंगे नहीं, पर चैप्टर को समझने के लिए इन्हें समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर लिखा है कि क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लिखा है कि किसी क्रिस्टल में अवयविक कण की त्रिविमीय नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या लिखा है? किसी क्रिस्टल में अवयविक कण की त्रिविमीय नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल। जो किसी क्रिस्टल में जो अवयविक कण की 3 डायमेंशनल नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, उसी को हम लोग क्रिस्टल जालक कहते हैं। उसके बाद है कि जालक बिंदु किसे कहते हैं? तो जालक बिंदु किसी क्रिस्टल में अवयविक कण जिन बिंदुओं पर स्थित होते हैं उन्हें जालक बिंदु कहते हैं। मतलब जो कोई क्रिस्टल है तो उसमें जो अवयविक कण होते हैं तो जिन बिंदुओं पर स्थित होते हैं उसे ही हम, उन बिंदु को ही हम जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है एकक कोष्ठिका। कोष्ठिका को मतलब समझते हैं। क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई, क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई एक कोष्ठिका कहलाती है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक, हम आपको दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, ऐसा एक क्यूब पहले बना लेते हैं। यहाँ पर जो बहुत बनाया होगा पर समझ नहीं पाएंगे कभी, इसको हम लोग बहुत बनाते थे ऐसे ऐसे कर करके, क्योंकि बनाने में बहुत मज़ा आता था। तो ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, ये देखिए एक क्यूब की तरह बन गया। तो ये देखिए, ये इसी की तरह बहुत सारे क्यूब जब हो जाएंगे, मतलब ऊपर अगल में बगल में, मतलब चारों तरफ से जब ये बहुत सारे ऐसे क्यूब का एक ढेर लग जाएगा, मतलब क्यूब के ऊपर क्यूब, क्यूब के ऊपर क्यूब, तो जब वो व्यवस्था बनेगी उसी को हम लोग क्रिस्टल जालक कहते हैं। लेकिन उसमें से सिर्फ एक क्यूब लेंगे तो उसको हम एक कोष्ठिका कहते हैं। तो वही लिखा है क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई, मतलब सिर्फ एक, मतलब जब एक को लेंगे तो वही हमारी एक कोष्ठिका हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है? एकक कोष्ठिका। इसको हम लिख लेते हैं एकक कोष्ठिका। ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारे एकक कोष्ठिका हो जाते हैं, तब ये हमारा क्या हो जाता है? क्रिस्टल जालक बन जाता है। तो ये एकक कोष्ठिका के ऊपर ही हम लोग अध्ययन करेंगे आगे ही, अगली वीडियो में हम लोग, वो भी आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे वीडियो, पर अब एकक कोष्ठिका के ऊपर ही अध्ययन करना है। तो एकक कोष्ठिका को हम समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये समझना है कि इसमें फलक कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं और कोर कितने होते हैं, और एक अंतःकेंद्र भी होता है। तो पहला नंबर इसमें कोने गिन लेते हैं। कोने कितने होते हैं? कोने का मतलब एक, मेरे पास एक बहुत प्रॉपर क्यूब तो नहीं, पर एक ज्योमेट्री की सहायता से आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप इसको एक क्यूब के रूप में देखेंगे तो एकदम ये क्यूब है, बस इसकी लंबाई और चौड़ाई मतलब आकार बराबर नहीं है, पर है क्यूब की तरह ही। इसको इमेजिन करिएगा, क्योंकि भाई केमिस्ट्री पढ़े तो इमेजिन कर ही सकते हैं। क्यूब की तरह है, तो इसमें कोने गिनेंगे तो एक कोना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो वैसे ही इसमें कितने कोने हैं? 8 कोने। यहाँ पर भी देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर कोने कितने हैं? कोने हैं 8 कोने। ठीक है। अब कहते हैं कोर। कोर कितने हैं? कोर का मतलब जो एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ता है, मतलब एक कोना से दूसरे कोने को जोड़े, उसी को हम कोर कहते हैं। तो यहाँ पर गिन लेते हैं कोर कितने हैं। शायद आप लोग इसमें नहीं समझ पाए तो फिर से एक ज्योमेट्री लेते हैं। आप इसको इसी तरह से इमेजिन करिएगा इस ज्योमेट्री को। तो मान लीजिए एक कोर, तो एक कोने से दूसरा कोना जोड़ रहा है, तो एक कोर ये हो गया। फिर ये यहाँ से यहाँ जुड़ेगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ जुड़ेगा 2, फिर यहाँ से यहाँ जुड़ेगा ये वाला 3, फिर जो ये नीचे वाला जा रहा है तो ये 4 हो गए। फिर ये वाला ये वाला 5 हो गए। फिर इसके ऊपर जो ये नीचे जा रहा है 5 इधर हो गए। फिर इसके ऊपर ये जो 6, 7, इधर वाला 8, ये वाला 9, ये वाला 10, 11 और फिर ये वाला 12। ये 12 कोर हो गए। तो कोरों की संख्या कितनी है? 12 कोर। इसमें भी देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1, 12।
ठीक है, तो 12 कोर हो गए। अब इसमें देखते हैं फलक। फलक का मतलब दीवार। दीवार कितने होते हैं इसमें? दीवार का मतलब देखिए तो ये देखिए, ये ऊपर की परत हो गई ये वाला, नीचे सामने वाला, बैक साइड इस साइड वाला और इस साइड वाला। तो इसमें फलक हैं 6 फलक, 1 2 3, एक ये 4, एक ये 5 और एक ये 6। तो फलक कितने हैं? है तो दीवार को ही लिखते हैं, पर इस पर दीवार ना लिखिएगा आप लोग। फलक की संख्या है 6। उसके बाद अब एक अंतः केंद्र। अंतः केंद्र का मतलब एक बीच में जो इसका सेंटर होगा उसी को, मतलब जैसे मान लीजिए इसको खोलते हैं, ये इस साइड में इस जगह पे एक अंतः केंद्र होगा। इसका केंद्र का देखें तो यहीं पर तो होगा, तो उसी इसे में देखें क्यूब में भी तो यहीं पर तो केंद्र होगा। तो इसमें अंतः केंद्र कितने हैं? 1। अंतः केंद्र की संख्या कितनी है? 1। तो ये थे हमारे एक कोष्ठक। एक कोष्ठक को हम लोग मतलब हम सभी ने अच्छे से समझ लिया, ठीक है बस इसको। लेकिन हाँ, अब ये वाला एग्जाम में तो नहीं आएगा, पर इसको समझना और पढ़ना, मतलब ये आना ही आना चाहिए आपको। और ये जो याद है ये बताएं हम कि कितने कोने होते हैं, कितने कोर होते हैं, कितने फलक, इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखना चाहिए आप लोग को, ठीक है, क्योंकि ये आगे काम आएगा। तो अब इसके आगे वाले वीडियो में हम इसके आगे वाली चीज़ को पढ़ेंगे। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए फिर कट कर रहे हैं, और इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, मतलब इसके आगे भी कंटिन्यू रहेगा चैप्टर। तो मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।